जय जिनेन्द्र। आज हम श्रेणिक चरित्र का पार्ट 3 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। द्वितीय अध्याय, श्रेणिक का जन्म वर्णन। शोभा कमल धारने वाले जो जिनेश कहलाते हैं, जो ईश्वर इस अखिल जगत में तीर्थ प्रवृत्ति कराते हैं। पद्मनाभ श्री चरणों में मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। उपश्रेणिक के नगर गमन की रुचिकर कथा सुनाता हूँ। कुछ समय के बाद उनके भाग्य का सितारा चमका। उनके श्रेणिक नाम का एक प्रतिभाशाली पुत्र हुआ। होनहार वीरवान के पुत्र होते चिकने पात की उक्ति यहाँ 16 आने चिरार्थार्थ होती है। बालक श्रेणिक कितना गुणवान था, इसका वर्णन क्या ही किया जाए। फिर भी पाठकों के सामने कुछ वर्णन किया जा रहा है। श्रेणिक के रूप में कामिनी स्त्रियां लट्टू हो जाती थी। उसके काले काले घुंघराले केश अति मनोहर दिखलाई देते थे। उसके मुखरूपी कमल की सुगंधि से सब मोहित हो गए थे। उसके भव्य ललाट पर तिलक ऐसे सुशोभित होता था मानो विधाता ने उस ललाट पर त्रिभुवन के राज्य शासन का टीका ही लगा दिया हो। नेत्र नीलकमल के समान थे, जिसके मध्य भाग में गंध लेने के लिए सुशोभित नासिका उसकी सीमा बांध रही थी। उसके मुख के साथ चंद्रमा की उपमा कैसी दी जाए। चंद्रमा में तो कुछ कलंक अवश्य पाए जाते हैं, परंतु उसका मुख निष्कलंक, निर्दोष तथा प्रकाशवान था। उसकी छाती बहुत चौड़ी थी, जिस पर हार बड़े सुंदर लगते थे। तब यही प्रतीत होता था कि जिसकी ऐसी छाती है, वह अवश्य ही किसी विशाल साम्राज्य पद का अधिपति होने वाला है। उसके दोनों लंबे बाहु कल्पवृक्ष की शाखाओं की समता करते थे, क्योंकि वे तो दान देने में विख्यात थे, तथा कामिनी स्त्रियों तो उसके भुजारूपी जाल में फंस ही जाती थी। उसकी कटी वृक्ष के समान थी, जैसे कामदेव स्वयं करधनी रूपी महासर बन निवास कर रहा हो। उसके घुंघरुओं के शब्द विमोहक थे। उसके चरणों की उपमा किससे दी जाए। वे उत्तम लक्षणों से युक्त, शुभ आकार वाले, कांतिवर्धक तथा शुभा वाले थे। राजकुमार श्रेणिक कितना भाग्यशाली था कि उसके साथ विवेक, श्री एवं ज्ञान मानव छाया की तरह व्याप्त थे। बालपन में ही उसकी बुद्धि की प्रशंसा होने लगी, कारण वह वृद्ध न होने पर भी ज्ञान वृद्ध प्रतीत होता था। उसके प्रत्येक कार्य से उसकी अलौकिक प्रतिभा प्रकट हो रही थी। सभी उससे प्रसन्न थे। गुणों के कारण ही लोग पूजे जाते हैं। उन्होंने सहज में ही शास्त्रों का अध्ययन कर लिया एवं शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली। उसकी दानशीलता तो प्रसिद्ध थी ही, साथ ही ज्ञानवान, बुद्धिमान एवं भाग्यवान होने के कारण अपने माता पिता का वह विशेष स्नेहभाजन हुआ। इस प्रकार राजकुमार श्रेणिक ने यौवन अवस्था में पदार्पण किया। महाराज उपश्रेणिक के अन्य 5 शतक पुत्र थे, जो सभी अनेकों गुण से भी संयुक्त थे। युद्ध में विजय, कष्ट के वन में। उसी समय में सोमशर्मा नामक एक अभिमानी राजा चंद्रपुर में राज करता था। वह किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। जब महाराज उपश्रेणिक ने सोमशर्मा के अहंकार की बात सुनी, तब उन्होंने उसके ऊपर अपनी सेना लेकर चढ़ाई कर दी। दोनों की ओर से सेना में घनघोर युद्ध हुआ, परंतु विजय श्री महाराज उपश्रेणिक के हाथ लग गई। सोमशर्मा युद्ध में हार जाने के कारण बहुत दुखी था। यद्यपि उसके हाथ से उसका राज्य नहीं गया, किंतु महाराज उपश्रेणिक से हार जाने के कसक उसको हृदय से नहीं मिटी। वह प्रतिशोध के लिए ताक में ही बैठा रहता था। एक दिन उसने महाराज उपश्रेणिक के पास सुवर्ण, धन, धान्य एवं रत्न आभूषण के साथ साथ एक दुष्ट दगाबाज अश्वभेट स्वरूप भेजा। जिस समय महाराज उपश्रेणिक के सामने सोमशर्मा की भेजी हुई उपहार सामग्री लाई गई, तब उन्हें देखकर महाराज ने सोमशर्मा की बड़ी प्रशंसा की तथा अपने सौभाग्य की सराहना की। महाराज क्या जानते थे कि उसने उत्तम वस्तुओं के साथ एक दुष्ट अश्व भी भेजा है। महाराज तो उसकी सरलता, उसकी राजभक्ति तथा उत्तम भेंट पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस दुष्ट अश्व के पास गए। उसका अवलोकन कर भूरी भूरी प्रशंसा की। महाराज ने कहा, यह अश्व बड़ा सुंदर तथा असाधारण है। इसके समान मेरी अश्वशाला में एक भी अश्व नहीं है, अतः यह मेरे समस्त अश्वों में चूड़ामणि स्वरूप है। महाराज के हृदय में उस अश्व के प्रति इतनी ममता बढ़ गई कि वह उस पर आरूढ़ होकर उसकी परीक्षा हेतु नगर
के बाहर स्थित एक वन प्रांतर की ओर अग्रसर हुए, किंतु उन्हें क्या ज्ञात था कि वे काल रूपी अश्व पर आरूढ़ हुए हैं। बस वे ज्यों ही वन के मध्य भाग में पहुंचे, तब उन्होंने अश्व की पीठ पर चाबुक मारा। चाबुक के लगते ही अश्व उछल पड़ा तथा हवा से बातें करने लगा। बात ही बात में वह एक ऐसे भयंकर वन में सरपट भागने लगा जहाँ भयंकर सर्पों की फुफकार सुनाई दे रही थी। रीछ, गजराज एवं वानर अपनी अपनी विचित्र बोलियों से भयभीत कर देने वाले शब्द कर रहे थे। तरह तरह के पक्षियों के शब्द बड़े भयंकर से सुनाई दे रहे थे। इस प्रकार महाराज उस बेकाबू दुष्ट अश्व की पीठ पर बैठे निरुपाय होकर उस वन में जा रहे थे। वह अश्व बेतहाशा भाग रहा था। महाराज के सामने जीवन के एवं मरण का प्रश्न था, किंतु वे विवश थे। उन्होंने क्षण मात्र सोचने तक का अवसर नहीं था। तब तक वह उन्हें एक अंधकार रूपी गड्ढे में गिराकर न जाने कहाँ उस वन में विलुप्त हो गया। महाराज उस गड्ढे से मूर्छित अवस्था में ही पड़े रहे। देखिए, विधि का विचित्र संयोग है कि बैर के कारण आज उपश्रेणी महाराज की ऐसी दुर्दशा हो गई, मानो वे कष्टों के सागर में गिरकर डूबने उतरने से लगे हो। इतने बड़े राज्य के अधिपति की ऐसी दशा! हाय, कौन जानता था कि राजमहल में अनेकों प्रकार का सुख भोगने वाले उपश्रेणिक एक दिन बैर बांचने के कारण इस घोर वन प्रांतर में असहाय दशा में एवं अंधकार रूपूर्ण गड्ढे में अपने दुखमय घड़ियां गिनेगा। अतः अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ भी यथासंभव शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी बड़े बड़े महलों को भस्मीभूत कर देने में प्रचंड क्षमता रखती है, उसी प्रकार एक छोटा सा व्यक्ति भी एक प्रतापी नरेश की अवर्णनीय दुर्दशा का कारण बन सकता है। इसलिए बैर भाव को त्याग देना चाहिए, नहीं तो कालांतर में कष्ट भोगना ही पड़ेगा। महाराज उपश्रेणिक का कष्ट वर्णन। इधर महाराज के राजमहल में नहीं लौट आने के कारण चारों ओर मानो शोक के बादल छा गए, क्या घर में एवं क्या बाहर। सर्वत्र महाराज के लापता हो जाने की दुखपूर्ण चर्चा होने लगी। अपने राजा के लिए समस्त जनता में हाहाकार मच गया। महल की रानियों में इस शोकजनक हृदय विदारक घटना के समाचार से घोर दुख छा गया। वे सब मूर्छित हो गई। उन्होंने अपने राजसी अलंकार तथा आभूषण त्याग दिए। चारों ओर महाराज की खोज होने लगी। सेना से लेकर तक नगरवासी तक सभी ढूंढ कर थक गए। सभी पुत्र राजकुमार तक असफल रहे। मगर महाराज कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उन पर कैसी बीत रही है, यह सबके लिए अगम्य हो गया। उधर महाराज उपश्रेणिक उसी अंधकारमय गड्ढे में दारुण दुख भोगते हुए नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म महामंत्र का अखंड पाठ कर रहे थे। संयोग से उसी भयंकर वन में भीलों का एक गांव था। उस गांव का अधिपति का नाम था यमदंड। वह जाति से क्षत्रिय था। उसकी स्त्री का नाम विद्युन्मति था। उसकी तिलकवती नाम की एक रूपवती चंद्रवनी कन्या थी। दैववश वह यमदंड घूमते फिरते उसी भयंकर अंधकारमय गड्ढे के निकट पहुंच गया, जहां महाराज उपश्रेणी कठिन यातना भोग रहे थे। ऐसे प्रतापी राजा को इस गड्ढे में पड़ा देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने मन में विचार किया कि इस भयंकर घोर वन में यह कौन संकटग्रस्त पुरुष है। यह इस गड्ढे में कैसे आकर गिर पड़ा? किस दुष्ट ने इसकी ऐसी दुर्दशा कर दी? इस प्रकार के तर्क वितर्क करता हुआ वह यमदंड महाराज के निकट पहुंचा। ध्यानपूर्वक देखने से उसे महाराज उपश्रेणी को पहचान लिया। उसने बड़ी नम्रता से कहा, हे महाराज, आपकी यह कैसी दशा हो गई है? किसी दुष्ट ने आपके साथ इस प्रकार का निंदनीय जघन्य अपराध किया है। हे दयानिधान, आप कृपा कर मुझे सेवा का अवसर दे। आपकी इस असहाय एवं कष्टपूर्ण अवस्था से मुझे तीव्र संताप हो रहा है। महाराज उसकी विनीत प्रार्थना सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा बोले, हे मित्र, यदि तुम्हारे मन में मेरी कष्ट गाथा सुनने के लिए तीव्र अभिलाषा है, तभी मैं अपनी इस दुखपूर्ण आश्चर्यजनक दुर्दशा का सांगोपांग वर्णन करता हूँ। अब उसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे मित्र, मेरे राज्य के निकट में चंद्रपुर नाम का एक नगर स्थित है। वहाँ सोमशर्मा नाम का एक दुष्ट अभिमानी राजा राज्य करता है। संयोग से उसके अभिमान की बात मैंने भी सुनी। तब मैं उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। उसे युद्ध में पराजित कर उसके अभिमान को शीशे की तरह चकनाचूर कर दिया। यद्यपि रण में हारकर उसने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु उसने अपने मन में मुझसे प्रतिशोध लेने की ठान ली। अतः वह भ्राम्य रूप में अपने हृदय की कुटिलता छिपाकर प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। मैंने उसका राज्य फिर उसी के हाथों में सौंपकर उसे कुटिल दुष्ट अभिमानी पर जैसी अनुकंपा की थी, उसी कृतज्ञता
का उस दुष्ट ने यह बदला लिया है। घटना यूं हुई कि सोम शर्मा ने मेरे पास तरह तरह के उपहार वस्तुएं भेजी, जिसमें एक सुंदर अश्व भी था। वह अश्व देखने में बड़ा सुंदर था। मैंने सोम शर्मा की राजभक्ति, सरलता तथा उसके प्रेम भाव पर विश्वास कर तथा उसके भेजे हुए अश्व रूप रंग पर प्रसन्न हो उसके ऊपर सवारी की। उसके गुणों की प्रशंसा परीक्षा लेनी चाहिए, किंतु वह अश्व इतना दुष्ट था कि पीठ पर चाबुक लगते ही उछल पड़ा तथा हवा से बातें करने लगा। अवसर पाकर उस दुष्ट अश्व ने इस घोर वन के प्रांतर में इस गड्ढे में मुझे गिरा दिया, जिससे मेरी यह दुर्दशा हुई है। यमदंड का आतिथ्य ग्रहण। महाराज उपसैनिक ने यमदंड के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त की कि तुम कौन हो, क्या कहाँ रहते हो, किस वर्ण के हो। यमदंड ने महाराज के प्रेमपूर्वक वचन सुनकर कहा, हे नाथ, मैं क्षत्रिय जाति का एक राज्य चतुर सरदार हूँ तथा वर्तमान में इस ग्राम के भीलों का स्वामी हूँ। आप कृपा कर मेरी कुटिया को अपनी चरण रज से पवित्र करें। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आपके समान पुण्यात्मा, प्रतापी एवं दानवीर से मेरी भेंट हुई। महाराज उपसैनिक यमदंड की विनय युक्ति वाणी से अत्यंत प्रसन्न हुए। साथ ही इस कुसमय की वेला में यमदंड के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना सहायक न देखते हुए उसके संग चलने के लिए प्रस्तुत हो गए। महाराज उपसैनिक ने यमदंड के घर में आकर उसके आचार विचार देखकर आश्चर्य प्रकट किया एवं कहा, हे यमदंड, तुम जानते ही हो कि मैं एक शुद्ध आचरण वाला सदगृहस्थ हूँ, अतः एक शुद्ध पवित्र गृहस्थ के यहाँ रहकर मैं उसका पकाया हुआ भोजन कर सकता हूँ। मुझे यह भी विदित है कि तुम उत्तम कुल वाले एक क्षत्रिय राजा हो, किंतु दीर्घकाल से अपने पूर्व पुरुषों के निवास स्थान तथा ससर्गादिक से विलग रहने के कारण तुम्हारा आचार विचार कैसा पवित्र नहीं रहा, जैसा कि होना चाहिए था। अतः मैं तुम्हारे पवित्र परिवार में रहकर तुम लोगों के हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं कर सकूंगा। राजा को इस प्रकार की बात सुनकर यमदंड ने करबद्ध विनती की, हे दयानिधान, आपका कहना सत्य है। यदि आप मेरे परिवार में रहकर भोजन करना उचित नहीं समझते तो इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। हे देव, शुद्ध गृहस्थाचार में प्रवीण मेरी तिलकवती नाम की एक कन्या है। वह आपके लिए शुद्ध भोजन बनाएगी। आप कृपा कर उसकी सेवा स्वीकार कीजिए। राजा ने यमदंड की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तिलकवती महाराज उपसैनिक की सेवा में दिन रात रहने लगी। वह प्रतिदिन विविध प्रकार के षटरस बनाकर महाराज का चित्त प्रसन्न करने लगी। तिलकवती पाक शास्त्र में इतनी निपुण थी कि उसके हाथ का भोजन कर महाराज दिन प्रतिदिन आरोग्य लाभ लेने लगे। उसने महाराज के आरोग्य की दृष्टि से औषधि युक्त भोजन बनाकर खिलाना प्रारंभ किया। फलतः अल्पविधि में ही राजा पुनः पूर्णवत निरोग हो गए। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोष। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।